सो यस, जो छोटे मोटे एंगर इश्यूज होते हैं, यू जस्ट ब्रीद इनटू इट, यू डू नॉट रिएक्ट, यू जस्ट ऑब्जर्व द होल मूवमेंट ऑफ थॉट. उससे काफ़ी फ़ायदा होगा. यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड इट make you a different person. Self observation, accountability, self awareness, these things take you a long way when it comes to anger management. बाकी तो physiological side है, obviously it's very difficult to get angry on a vacation compared to getting angry on a traffic light. So आप अगर parasympathetic nervous system में होते हो, which you are in during your vacations, तो it is very difficult for you to get angry. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेस करना और उसमें रहना सीखिए. उसके काफ़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स है. मेरा पूरा पेज उससे भरा है, तो यू कैन गो थ्रू देम एंड यू शुड बी ऑल राइट. जो लॉन्ग टर्म बिहेवियरल इश्यूज़ है उसको बेसिकली आपको रूट से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा. उसके लिए थेरेपी इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे. एंड कुछ लोग होते हैं जिनको वो थेरेपी वाला लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनका EQ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते. स्टिल मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए थेरेपी डज वर्क इन दिस एस्पेक्ट. बट उसके साथ साथ वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, शॉर्ट टर्म जो भी एंगर इश्यूज़ है ना, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व द एंगर इश्यूज़ एंड जस्ट ब्रीथ थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ एंगर इश्यूज़ एंड जस्ट ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द माइंड. कि वो माइंड पूरा जो एंगर इश्यू सेटल होने तक डू नॉट रिएक्ट, जस्ट कीप ऑब्जर्विंग एंड जस्ट कीप ब्रीदिंग इनटू इट एंड देखो वो क्या दे रहा है. और वो पूरा जो स्टॉर्म होता है ना, वो स्टॉर्म से गुजर लो एंड देन सी आपको काफ़ी उसमें ही चीज़ें मिलेगी, चीज़ें पता चलेगी अपने बारे में. ब्रीदिंग से अगर एंगर इश्यूज़ कंट्रोल करना है, सिंपल एक चीज़ है. बिहेवियरल एस्पेक्ट पे मैं बाद में बात करता हूँ. ब्रीदिंग में ईजी है. बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन और एनीथिंग, तो बेसिकली एक स्टिमुलस आया, आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, उसके पहले टेक 5 काम एंड लॉन्ग ब्रेथ्स विथ अ लॉन्ग एक्सेलेशन. एक्सेल एज लॉन्ग एज यू कैन. ठीक है, वो 5 बार कर दो, देन रिस्पॉन्ड टू इट. योर रिस्पॉन्सेज विल बी वे बेटर देन योर नॉर्मल रिस्पॉन्सेज. ठीक है, क्योंकि वो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, वो आपको रिएक्ट करने बोल देता है. उसमें आप 5 बार जस्ट आप ध्यान दे के ब्रीथ करो ना, आपका रिस्पॉन्सेज डेफिनेटली बदलेगा. दूसरा है बिहेवियरल इश्यूज. बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, और ये जो मैंने ब्रीदिंग बताया, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, इट इज़ जस्ट अ फिक्स फॉर दैट मोमेंट ऑफ टाइम. वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है एंगर मैनेजमेंट का. लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर मैं बात करूँ तो वो एक बिहेवियरल एस्पेक्ट हुआ, एंड दैट कैन बी अ शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट और अ लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट.